और बैठ कर बोले एक शब्द, नंगे पैर दौड़ा आएगा आपके पास। बहुत अद्भुत उपाय आपके साथ साझा करने जा रही हूँ मेरी बहनों। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि आपका पति भी आपकी बात नहीं सुनता है, आपका कहना नहीं मानता है, दिल दूर हो रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, दो शरीर अलग हो रहे हैं, एक रिश्ता टूट रहा है, एक रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। बहुत खूबसूरती से इस रिश्ते को जोड़ा गया था, बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा आशीर्वाद देकर आप दोनों की शादी करवाई गई थी, परंतु ये शादी इस हद तक, इस अंजाम तक पहुंच जाएगी आपने सोचा नहीं था। पहले पहल की छोटी मोटी बहस और छोटे मोटे झगड़ों को कभी आपने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाएगा। परंतु आपका पति, जिसका व्यवहार समय के साथ बदलता ही जा रहा है, समय के साथ आपका पति बिगड़ता जा रहा है, खराब बोली बोल रहा है, खराब जुबान बोल रहा है, आपके साथ नहीं रहना है, तलाक देना चाहता है वो आपको, या उसका मन किसी और पर आ गया है। देखो, हर लड़ाई झगड़े के पीछे का कारण ये नहीं हो सकता है कि उसके जीवन में कोई अन्य महिला आ गई है। हो सकता है उसकी माँ ही उसको उकसा रही है, भड़का रही है, आपके साथ रहने देना नहीं चाहती। हो सकता है ये रिश्ता किसी अन्य कारण से या ग्रहों के प्रभाव से खराब होता जा रहा है। तो मैं कहती हूँ, चाहे कारण कोई भी हो, परिणाम एक ही हो रहा है कि ये रिश्ता खराब हो रहा है, और हमें हर हाल में इस टूटते, बिखरते, खत्म होते रिश्ते को बचाना है। तो आप चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में कदम जमाएं, अपने पति को करे अपनी मुट्ठी में, आपका पति आपका कहना माने, आपकी बात माने, आपसे प्रेम करे और रहे आपकी वश में, तो करेगा अद्भुत एक छोटा सा, एक चमत्कारिक प्रयोग। केवल एक शब्द बोलने मात्र से आपका पति आपके पीछे पीछे घूमेगा। प्रेम नहीं है उसके मन में तो प्रेम जागेगा आपके लिए। आकर्षण आपका कम हो गया है और अब आप खींच नहीं पाती हैं उसको अपनी ओर, तब आपके मन का, आपके शरीर का, आपकी जुबान का आकर्षण बढ़ेगा। आपको देखते ही आपका दीवाना हो जाएगा। नई नई शादी के समय कैसे छुप छुप कर आपको देखता था, मौके निकाल निकाल कर आपसे बात करता था। आप मायके जाती थी तो पीछे से चला जाता था और तुरंत लेकर आता था, क्योंकि मन नहीं लगता था उसका आपके बिना। आज समय ऐसा आ गया है कि उसके घर में रहती हो और वो तुमसे बात नहीं करता। या कुछ लड़कियों को मायके पहुंचा दिया गया है, तुम लंबे समय से मायके में रह रही हो और पति और पत्नी के बीच का संबंध कमजोर होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। तब मेरी बहनों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, करना है एक अद्भुत, एक दिव्य, एक ऐसा प्रयोग जो पति आपकी हर बात माने। अगर आपका प्रेमी आपसे विवाह करने से मुकर रहा है या उसने आंखें ही बदल दी है, अब आपसे मिलना नहीं चाहता, विवाह तो दूर की बात है, आपसे बात नहीं करना चाहता, उसके व्यवहार में अंतर आ गया है, उसके स्वभाव में अंतर आ गया है, और आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये प्यार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो अगर चाहते हैं प्रेमी का प्रेम फिर से पाना, प्रेमी से जीवन साथी बन जाए, वो आपसे प्रेम करे, आपके पीछे पीछे फिर दीवानों की तरह घूमे, तो ये चमत्कारिक प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटेगा, एक भी घर नहीं टूटेगा, एक भी तलाक नहीं होगा। यकीन मानिए ये रिश्ता समय के साथ मजबूत होता चला जाएगा। क्या करना है आपको, किस दिन करना है, जरा सा धैर्य रखकर ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये वशीकरण है, यह एक उपाय है, इसको विश्वास के साथ करने से काम करता है। केवल सुन लिया, तुरंत से कर लिया, आजमाइश में किया गया कोई भी प्रयोग सार्थक नहीं होता है। आपको पति की चप्पलें लेनी है, बिना धुली हुई चप्पल, जिसको वो पहनता है और पहनकर जनरली खोलकर अंदर बाहर जाता है, आपको उसी चप्पल को लेना है। आपको एक ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ गंदगी कोई ना हो, चप्पल जूते खुले हुए हो, जूठे बर्तन हो, नाली हो, कूड़ा फेंका हुआ हो, ऐसे स्थान से बिल्कुल दूर एक स्वच्छ साफ सुथरे स्थान पर आपको पति की चप्पलें रख देनी है। मानो किसी आसन को रखा और आसन पे कैसे चढ़ के बैठ जाते हो, वैसे इस चप्पल पर चढ़कर बैठ जाना है आपको। दिशा पूर्व की ठीक ऑपोजिट पश्चिम की ओर, यानी पूर्व की ओर पीठ रहेगा और पश्चिम की तरफ आपका चेहरा रहेगा। स्थान आंगन हो सकता है, छत हो सकता है, बालकनी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, केवल साफ स्थान हो। मन शांत रखना।
मुट्ठी को बंद कर लेना, अपनी मुट्ठी में कुछ नहीं रखना है। स्नान आदि से निर्वृत्त रहना, स्वच्छ कपड़े पहनना, शांत मन से कि आज मैं एक उपाय कर रही हूँ और इस उपाय को मुझे सार्थक कीजिए। अब देखो, तुम मायके में रहती हो और पति की चप्पल तुम्हारे पास नहीं है, तो ये प्रयोग आपके लिए नहीं। सीधी बात, बहलाने के लिए नहीं कहूंगी कि अच्छा उसकी तस्वीर देखकर कर लेना, नहीं। यह प्रयोग ही पति की चप्पलों के साथ किया जाता है। इसीलिए आपको, अगर मायके में हो, दूर हो, कहीं पति से कोई संपर्क नहीं है, तो फिर पति की चप्पल कहां से लाओगी? तब ये प्रयोग आप मत करना, कोई अन्य प्रयोग करना। आप पति की चप्पलों के ऊपर बैठकर पहले पति की मनन कीजिए, उसकी अनुभूति कीजिए, आंख बंद करके उसको स्मरण कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, खींचिए उसको अपनी यादों से, ऐसा जैसे कि वो हर बात आपकी मानने के लिए तैयार हो जाए। जब वह दिखने लगे, वह महसूस होने लगे, आप एन मंत्र का जप करेंगे 108 बार और कहेंगे मेरा पति मेरा गुलाम हो जाए, वो मेरी हर बात माने, मेरे साथ रहे प्रेम से, वो मुझसे प्रेम करे और मेरा और उसका रिश्ता कभी ना टूटे, ऐसी कामना करे और एन शब्द का 108 बार जप करे और देखे चमत्कार। खींचा चलाएगा वो आपके प्यार में, पागल रहेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।